नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले एक मुख्य जो विषय बना हुआ है चर्चा का भारतीय फुटबॉल में आज की स्थिति में कि भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और इसमें जो सबसे एक नाम निकल के आ रहा है सबसे ऊपर वो आ रहा है हमारे बाईचुंग भूटिया साहब का, जो हमारे लेजेंडरी फुटबॉलर, आपको पता ही है उनके बारे में। तो जितने भी उनके टीममेट्स कह लें या उनके फ्रेंड्स कह लें, उनकी यही सोच है कि अगर बाईचुंग भूटिया साहब बनते हैं एएफए के प्रेसिडेंट तो वो भारतीय फुटबॉल के लिए एक रिवॉल्यूशनरी काम हो सकता है, कुछ बदलाव की हम संभावना रख सकते हैं, बहुत अच्छे पॉजिटिव भारतीय फुटबॉल को सोच सकते हैं, ऐसा मानना है। और एक और चीज़ है कि जैसा कि आपको पता है कि जितने भी भारतीय फुटबॉल फैंस हैं, सबकी, मेरी इच्छा कहें या आपकी भी इच्छा कहें, जितने भी है सबकी एक इच्छा है कि कोई अगर फुटबॉल वाला बंदा ही, फॉर्मर फुटबॉलर ही एसोसिएशन का हेड बने तो वो शायद हो सकता है बहुत अच्छा अपने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए। तो अभी देखिए, अब इसके ऊपर बाईचुंग भूटिया सर का क्या कहना है। तो इसके ऊपर बाईचुंग भूटिया सर का भी विचार जो है वो इस तरह का है ना, मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। तो बाईचुंग सर जो है अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले हैं या नहीं, लेकिन अभी देखिए, अभी सब फुटबॉल फैंस या जितने भी उनके टीममेट्स बोले, अगर उनकी राय जानना चाहिए अगर बाईचुंग भूटिया साहब को प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा किया जाए तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो सबका एक ही कहना है बन जाएगा। और देखिए, ये जो है 100% तक सच भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, बाईचुंग सर का जो इम्पैक्ट है इंडियन फुटबॉल में, और अगर आप किसी एसोसिएशन के हेड से भी पूछे, अपने जो स्टेट एसोसिएशन के हेड्स होते हैं, तो उनकी नज़रों में बाईचुंग सर की जो इमेज बनी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं एक सबसे अलग है। तो अगर वो इलेक्शन में खड़े भी होते हैं ना, तो मोस्टली ये है कि वो जीत भी जाएंगे और पद पे आ जाएंगे एएफएफ के हेड के। तो अभी हम हमारे डिस्कशन इस बात पे करते हैं कि क्या बाईचुंग सर को सच में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब मेरी पर्सनल ओपिनियन या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल बनना चाहिए बाईचुंग सर को। मतलब प्रेसिडेंट पद के लिए तो खड़ा होना ही चाहिए। वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो एक अलग मैटर है, खड़ा होना चाहिए और बन जाए तो अच्छा है। अभी आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि बाईचुंग सर ने ऐसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं किया है। अभी जैसे उनके अंडर में कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स है, तो वो जैसे वो तो उसमें पार्टनर है एक टाइप से। और उनकी सिक्किम यूनाइटेड है जो सिक्किम में है, फिर उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है ना, उन्होंने जो बनाई थी। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं उनको एक, और लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप का अनुभव तो है उनको, ये तो बात आप मानेंगे ना कि लीडरशिप का अनुभव है, लोगों को मोटिवेट करने का अनुभव है कि कैसे एक लीडर बनकर थोड़ा सा काम करवाया जा सकता है, ये अनुभव तो है उनको थोड़ा। बाकी आप ऐसा बोलेंगे कि बहुत लंबा अनुभव होगा या ऐसा, तो इस चीज़ में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं हाँ, इस चीज़ में थोड़ा सा लैकिंग है। लेकिन अभी आप देखिए कि हमने इसके पहले जिन प्रेसिडेंट को बनाया था, ठीक है, वो तो राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते थे, बचपन से राजनीति देखी थी, बचपन से ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी हुई थी कि क्या फैसले लेना है ना, डिसीजन मेकिंग, ये सब थी उनके पास। तभी तो वो इतनी बड़ी पार्टी में इतने बड़े पद पे भी पहुंचे थे और वो प्रेसिडेंट भी बने थे एएफएफ के। तो उन्होंने तो बड़े घोटाले किए ना। तो अभी सबके दिमाग में तो यही है ना कि एक अगर कोई फुटबॉल वाला बंदा ही आएगा तो एक तो घोटाले नहीं करेगा, थोड़ा काम तो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि फुटबॉलर्स की नीड क्या है। सबसे पहली चीज जो होना चाहिए हर किसी के दिमाग में कि फुटबॉलर्स की नीड क्या है, उसके हिसाब से काम करना है हमको। तो बाईचुंग सर वो बखूबी समझते हैं, क्योंकि देखिए वो एकेडमीज रन कर रहे हैं, क्लब्स रन कर रहे हैं, तो उनको बखूबी पता है कि किस तरीके से एक डेवलपमेंट दिया जाना चाहिए प्लेयर्स को और कैसे कैसे काम करना चाहिए। तो ये एक जो चीज़ है, इस वजह से बाईचुंग भूटिया सर अगर बनते हैं तो एक बहुत अच्छी बात रहेगी। और वो सभी के साथ फैमिलियर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन फुटबॉल में हर एसोसिएशन, हर प्लेयर या कुछ भी कहें आप, या पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो उनके साथ भी बाईचुंग सर के जो कनेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। हर कोई पहचानता है, क्योंकि उनकी जो इमेज बनी हुई है इंडियन फुटबॉल में या इंडिया में भी आप बात करें, है ना, पद्मश्री वो है, तो उनकी जो इमेज बनी हुई है एक बहुत अच्छी इमेज है। और उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि अगर वो प्रेसिडेंट पद पे आते हैं तो उनको भी ये देखना पड़ेगा कि लोगों की जो मेरे से चाह है, जो लोग मुझसे आशा रख रहे हैं, मुझे उस पर खरा भी उतरना है। तो ये भी एक बात आ जाएगी बाईचुंग सर के लिए। फिर इसके बाद मेरे दिमाग में अगली चीज क्या आती है कि एक्चुअली में आपने एक चीज देखी होगी कि अगर कोई किसी क्षेत्र से बिलोंग करता है ना, तो वो उस क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट करने की सोचता है। ये एक बात स्वाभाविक सी है, आपने भी देखा होगा कि वो अगर उस क्षेत्र का है तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ करने की सोचता है। वैसे इस पर हम ऐसा ये बोल सकते, देखिए ये सच बात तो हमको बोलना पड़ेगा। अब जैसे बाईचुंग सर सिक्किम से तो एएफए के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये आप सोच सकते हैं कि शायद वो सिक्किम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की सोचेंगे, है ना, कुछ कुछ उधर काम करवाने की सोचेंगे। तो ऐसी चीज़ें आती है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल होप नहीं करूँगा कि इस टाइप का कुछ हो अगर वो बनते हैं, अगर वो आते हैं,
तो वो पूरे राज्य, पूरे जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी देखते हुए चलें, और जितने राज्य अपने भारत में हैं पूरे राज्यों को फुटबॉल को डेवलप करने की सोचे। वो उनके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल ना रखे कि जहाँ पे फुटबॉल ऑलरेडी डेवलप्ड है बस वहीं पे चीज़ें करी जाए। उनको छत्तीसगढ़ भी आना पड़ेगा, उनको मध्य प्रदेश भी आना पड़ेगा, उनको राजस्थान भी आना पड़ेगा, उनको गुजरात भी आना पड़ेगा, उनको उत्तर प्रदेश में भी जाना चाहिए। जितनी जगह, और भी जितनी जगह केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जहाँ हर जगह पर डेवलपमेंट करने का एक सोच के साथ अगर वो सही में उस तरीके से रेडी है तो उनको बिल्कुल आना चाहिए, और प्रेसिडेंट पद पे भी आना चाहिए। और खड़े होंगे तो जीत ही जाएंगे, कोई इसमें सोचने की बात नहीं, क्योंकि उनके कंपटीशन में फिर कौन ही खड़ा हो जाएगा, कौन हो जाएगा खड़ा जिसको लोग फेवर लेंगे कि हाँ बाईचुंग सर के अगेंस्ट इसको दे दिया जाए। फिर तो वहाँ पे अगर वो खड़े हुए और कोई दूसरा जीत गया जो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं तो फिर उसको सीधे सीधे समझूंगा भैया कि ये चुनाव में भी घोटाला हो गया आपके एएफए प्रेसिडेंट के है ना, सीधी सी बात है। तो ये मेरा कुछ कहना था भैया कि एएफए प्रेसिडेंट के लिए बाईचुंग सर अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक आप पॉजिटिव संकेत समझ सकते हैं भारतीय फुटबॉल के लिए, और फिर वो बनेंगे उसके बाद ही हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी तो हम एक जो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन आई है ना कि अगर एक फुटबॉल खेलने वाला बंदा ही बनता है तो शायद वो बहुत अच्छा काम करेगा और एक बहुत अच्छे कैंडिडेट वो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो है ना हेटर्स नहीं है उनके यहाँ पे। ये बात आपको ही पता होगी कि उनके फुटबॉल में हेटर्स नहीं है। अगर आप बोलेंगे कोई स्टेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बाईचुंग भूटिया सर को पसंद नहीं करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता, सब पसंद करते हैं, फुटबॉल फैंस सब पसंद करते हैं। तो ये चीज़ है। अभी इसके अलावा आपको दूसरा नाम अगर लेंगे कमेंट में भी आप बता सकते हैं, तो सबके हेटर्स है ना, सब ऐसे डिवाइडेड है, सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी है। लेकिन आप बाईचुंग भूटिया जब नाम लेते हैं तो वो पूरे इंडियन फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ऐसे बंदे को बिल्कुल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हम मतलब मैं तो पर्सनली चाहता हूँ, मेरे ख्याल से आप भी यही चाहेंगे, तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए कि आप क्या बाईचुंग भूटिया सर को एज अ प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं। इसके अलावा कहीं नाम निकल के आएंगे अभी जो प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े होंगे, तो हम सबके बारे में चर्चा करेंगे बिल्कुल। लेकिन अभी जो सबसे टॉप पे जो नाम चल रहा है बाईचुंग सर का ही चल रहा है, तो मैंने इसलिए सोचा कि आपकी राय भी उस पर जान ली जाए कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव जो दोनों साइड्स आपके दिमाग में आते हैं कि बाईचुंग सर को आप देखिए एज अ प्रेसिडेंट, तो चलिए आप आपके ओपिनियन जरूर रखिए और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।